आओ बच्चों, पैरामेट्रिक फॉर्म्स का डेरिवेटिव्स है, थोड़ा शॉर्ट रिकैप आपको करवा देते हैं। देखिए इसमें क्या रहता है कि तीन तरह का पैरामीटर्स हम लोग बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। थीटा रहता है, टी रहता है, आर रहता है। अब ये पैरामीटर्स क्या रहता है, देखिए हमारे पास dy/dx निकालना होता है, लेकिन पहले क्या होता था कि एक्स वाई डिपेंडेंट्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहते हैं, यानी इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन दिया रहता था, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या करते थे, dy/dx निकालते थे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, ठीक है ना, या इंडिपेंडेंट रहते थे। लेकिन इसके अलावा दो तरह का वेरिएबल हम लोग इस्तेमाल करते थे। थर्ड वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। थर्ड क्या हो सकता है, थीटा रह सकता है, टी रह सकता है, आर रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। जैसे dy/dx निकालना है, देखिए तो हमने एक क्वेश्चन लिया y cos t और x sin t, ये दो लिया। तो यहाँ देखिए कितने तरह का वेरिएबल्स इस्तेमाल किया गया, तीन तरह का, y x और देखिए दोनों वेरिएबल्स t है, तो तीन हो गए, यानी कि ये हो गया आपका पैरामेट्रिक फॉर्म्स, ठीक है। डेरिवेटिव्स का क्या होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म्स, ठीक है। अब यहाँ गौर से देखिए, थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा मैं आपको ये लिख रखा हूँ। dy/dx निकालना है, dy/dt और dx/dt। यहाँ देखिए dy/dx के लिए y जो फंक्शन है t पे बेस्ड है और x जो फंक्शन है t पे बेस्ड है, यानी कि t क्या होगा, पैरामेट्रिक्स है जो इसमें दे रखा है। जैसे देखो y cos t और x sin t, वैसे देखिए dy/dx, dy/dθ, dx/dθ, यानी कि y जो है थीटा के फॉर्म में है और x जो है थीटा के फॉर्म में, यानी x sin थीटा और y q cos थीटा, यानी x y थीटा। देखिए तीन इसमें वेरिएबल्स हो गए, यानी कि थीटा पैरामीटर्स जो है वो गिवन इसमें दिया हुआ है, ठीक है, और वो डिपेंडेंट्स है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हमको सॉर्ट आउट करना हो तो देखिए हमने आसानी से सॉर्ट आउट आपके लिए कर दिया है। बेसिकली देखिए y cos थीटा है तो सॉरी y cos t है, तो t के रिस्पेक्ट में हम इसको डेरिवेटिव्स करेंगे, तो dy/dt निकालेंगे तो sin t, कि cos का माइनस साइन होता है, ठीक है। यहाँ देखिए x बराबर sin t है तो dx/dt निकलेगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स इसका निकालेंगे, ठीक है। तो dx sin t का क्या होगा, cos t। अब देखिए dy/dt और dx/dt, इसको जब ओपन में कर देंगे, डिवाइड करेंगे, dy को dx से जब डिवाइड करेंगे तो आपका dy/dx निकलेगा। डिवाइड करने के बाद देखिए ये रिजल्ट आपके पास क्या है, sin t cos t, तो -10t आ गया, ठीक। कुछ विशेष वगैरह इसमें भी नहीं था कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन और एग्जांपल हम लोगों ने ले रखा है, x बराबर sin थीटा और y बराबर q cos थीटा, फाइंड dy/dx। अब देखिए पहचानेंगे कैसे कि ये आपका जो है पैरामेट्रिक फॉर्म्स है। तो देखिए पहचानने का तरीका आपको बता दे, x और y दो तो वेरिएबल्स हो गए, तीसरा देखिए वेरिएबल्स थीटा का इस्तेमाल किया है, तो क्लियर हो गया कि तीन तरह का वेरिएबल मीन्स ये जो है रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना, थर्ड पे, ठीक है ना। थर्ड कोई उसका फ्रेंड है, ये थीटा जो थर्ड फ्रेंड्स है, ठीक है, इससे रिलेटेड रहेगा, तभी इसको हम लोग पैरामेट्रिक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए x sin थीटा, y q cos थीटा। अब देखिए x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे, sin थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dx/d थीटा sin थीटा का cos थीटा हो जाएगा। यहाँ देखिए y q cos थीटा, q कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए क्या बचा, cos थीटा, cos थीटा का होगा -sin थीटा, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखिए हमको क्या निकालना है, dy/dx निकालना है, तो dy ये है, dy को डिवाइड करेंगे dx से, तो देखिए dy को हमने डिवाइड किया है dx से, ये रिजल्ट आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा dx/d थीटा, तो d थीटा dx हो जाएगा d थीटा। अब ये देखिए dy/d थीटा, देखिए dy/d थीटा, q sin थीटा, और नीचे आपके पास डिवाइड क्या करेंगे, dx/d थीटा से, ये देखिए dx/d थीटा, cos थीटा, तो cos थीटा आपने डिवाइड किया, देखिए साइन और cos क्या हो जाएगा, टेन बनाएगा, और माइनस क्यू है तो माइनस क्यू रहेगा, यानी कि ये रिजल्ट रहेगा। तो बेसिक यही आपका रहा पैरामेट्रिक फंक्शन, जो कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, यानी कि तीन तरह का पैरामीटर्स जो है बेसिकली इसमें इस्तेमाल हो सकता है, तो कुछ और भी हो सकता है बेसिकली, लेकिन जो इस पर ही डिपेंड रहेगा, यानी कि दोनों जो रहेंगे वो, ये जो t है, t के ऊपर y डिपेंडेंट है और t के ऊपर x भी डिपेंडेंट, ध्यान रखिएगा, क्योंकि t बदलेगा तो x बदलेगा, t बदलेगा तो y बदलेगा, यानी कि x y दोनों t के ऊपर डिपेंडेंट है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।